शांति। आज हम मीठे बाबा के 12 मई 2024 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 1999। बाबा की मुरली का सार है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर कर संपन्न बनो। बाबा हमें सर्व खजाने दे रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है, उन खजानों को सफल करना पड़े, उन्हें श्रेष्ठ कार्य में लगाना पड़े। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो खजाने जमा होते, और जमा होते होते हमें संपन्न बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही जो सर्व खजानों को जमा कर कर संपन्न बनेंगे वो पास विद ऑनर हो सकेंगे। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है ना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते सर्व खजानों के दाता बाप के संतान हैं, तो हाईएस्ट भी हैं और अविनाशी खजानों में रिचेस्ट भी हैं। सभी स्वमान में बैठ जाएं। हम कौन से बच्चे हैं? हाईएस्ट और सर्व खजानों में रिचेस्ट बच्चे। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है, क्योंकि वो किस खजाने में रिचेस्ट है? विनाशी खजाने में। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है ना। अभी है, पूरे जन्म रहेगा या नहीं उसका भी निश्चित नहीं। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें कोई दुनिया में रिचेस्ट तो इस पूरे जन्म रहेगा। अब अगले जन्म क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम बच्चे तो अविनाशी खजानों में रिचेस्ट हैं। और अविनाशी खजाना अर्थात अविनाशी भाग्य तो सिर्फ इस जन्म ने 21 जन्म की तो गारंटी है कि हमारे जैसा संपन्न और संपत्तिवान, चाहे वो ज्ञान गुणों में हो, शक्तियों में हो, चाहे वो तन मन धन के सुख में हो, हर प्रकार से संपन्न और संपत्तिवान हम रहेंगे। तो बाबा कहते और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। और अभी के अविनाशी खजाने 21 जन्म के स्थूल खजाने भी बनेंगे, क्योंकि इस समय जो आत्मा को बाबा जो भरपूर कर रहे हैं, तो इस समय की आत्मिक भरपूरता कल स्थूल भरपूरता या स्थूल रिचेस्ट भी हमें बनाएगी। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कमाई करने की विधि सिखा दी है। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? जानते हो? सभी जानते हो ना? चार्ट लिखते हो ना? हिसाब रखते हो? बाबा कहते हैं ना अपनी मुरादी संभालो अच्छे व्यापारी की तरह। तो अच्छे व्यापारी की तरह अपनी मुरादी संभालना जानते हो ना? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है और अनुभव भी है, एक कदम में पदम। बाबा कहते चाहे वो याद का कदम हो, संकल्प का, बोल का, कर्म का, लेकिन जहाँ श्रीमत प्रमाण है तो उस एक एक कदम में पदम है, पद्मों की कमाई है। तो एक दिन में, अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं गिनो, तो उतने सेकंड के हिसाब से पद्मों की कमाई होती है। एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। अगर हमारे कर्म नॉलेजफुल हैं और अगर हम बाबा की याद में हैं
तो एक एक कदम में, एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है। जब एक दिन पूरा होता है तो ऐसा लगता है ना कि कल से मेरी अवस्था ऊंची गई, कल से मेरे अंदर ज़्यादा भरपूरता है, आज की कमाई भी जुड़ गई। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, कल से आज अवस्था नीचे चली गई, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि कल से आज जमा का खाता बढ़ गया। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? ऐसा कोई होगा जिसको कदम कदम में पद्मों की कमाई होती हो? किसी को दिन में कमाई होती है, महीने में कमाई होती है, लेकिन हर कदम में कमाई करने वाला वो भी पद्मों की, ऐसा तो कोई हमारे सिवाय विश्व में होगा ही नहीं। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। क्योंकि हम बाबा के हैं तो हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है। और बाबा कहते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो, क्योंकि जितना हम स्मृति में रहेंगे उतना वो नशा, वो भाग्य की झलक फलक चेहरे से, चलन से दिखाई देगी। तो बाबा कहते भाग्यवान तो हो, लेकिन भाग्य के नशे में भी रहो। अपने खजाने तो जानते हो ना, हाँ, बाप का खजाना सो अपना खजाना। अब अपनी प्रॉपर्टी जानते हो ना, बच्चा तो पूरा हिसाब रखता है ना, मेरे पिता का ये है, ये है, ये है। तो अपने आप को अधिकारी समझते हो तो अपने खजानों को तो जानते हो ना। समय के खजाने को भी जानते हो कि संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बनकर बाप से ले रहे हो, है ना। भाग्य विधाता भी हमारा है, भाग्य भी हमारा है और समय भी हमारा है। तो समय, भाग्य और भगवान तीनों हमारे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते समय का भी नशा रहे कि इस संगम युग में हम वो तकदीरवान बच्चे हैं। तो समय की भी बलिहारी और हमारे भाग्य की भी बलिहारी है कि हम स्वयं भगवान के अधिकारी बच्चे हैं। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना, क्योंकि अधिकार होना एक बात है लेकिन अधिकार प्राप्त करना दूसरी बात है ना। तो बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी तो हम संगम युग के हिसाब से बन गए, लेकिन क्या हमने वो अधिकार प्राप्त किया? क्या हमने सर्व खजानों को बाबा से लेकर जमा कर वो संपन्न अवस्था बनाई? एक एक श्रेष्ठ संकल्प भी कितना बड़ा खजाना है। अब आप विचार करो, दुनिया में किसी को श्रेष्ठ संकल्प नहीं पता। दुनिया में तो पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प क्या होता है वो तो किसी को पता ही नहीं। और बाबा ने तो हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। समय भी बड़ा खजाना है और संकल्प भी बड़ा खजाना है। दुनिया में तो लोग कहते हैं टाइम पास, और हमें तो याद में अपना सेकंड सफल कर भाग्य बनाना आता है। हम तो एक एक सेकंड को कहते हैं, एक एक सेकंड भाग्य बनाने की चाबी है। तो समय का खजाना, संकल्प का खजाना हम बच्चों को बाबा ने दिया, क्योंकि दुनिया में तो समय और संकल्प की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। लेकिन वो समय, संकल्प कितना बड़ा खजाना है, वो समझने की और उस खजाने को धारण करने की बाबा ने हमें समझ और शक्ति दी। दुनिया वाले भी, बाबा कहते सर्व शक्तियाँ, बड़े से बड़ा खजाना है ना। सोचो, दुनिया में तो कोई सोचते भी नहीं कि सहना एक शक्ति है, या विस्तार को संकीर्ण करना शक्ति है, या परिवर्तन करना शक्ति है। और बाबा ने हमें शक्तियों का खजाना दिया। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। लिस्ट तो बनाओ कितने गुण बाबा ने दिए, है ना। दुनिया में तो शांति खुशी के आगे किसी को पता ही नहीं था। बाबा ने हमें दिव्य गुणों का परिचय दिया कि क्या क्या गुण आत्मा के अंदर उसके आदि स्वरूप में थे।
या ज्ञान का खजाना। ज्ञान क्या है? हम तो भक्ति को ही ज्ञान समझते थे, लेकिन ज्ञान क्या है? और एक एक ज्ञान की पॉइंट में कितनी शक्ति समाई हुई है। एक एक ज्ञान की पॉइंट हमें स्मृति स्वरूप और हमारी वृत्ति को परिवर्तन करने में कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये बात अब हमें समझ आई है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं, लेकिन वो याद करना नहीं जानते, वो तो बस नाम लेना जानते हैं, है ना। कि अगर दुनिया में कहते भी हैं श्वासोश्वास याद कर सफल करें, कहते भी हैं श्वासोश्वास सफल करो, लेकिन उसमें वो क्या करते? बस नाम लेते रहते। कोई कृष्ण कृष्ण करते, कोई राम राम करते, लेकिन बाबा कहते वास्तव में श्वासोश्वास बाबा को कैसे यथार्थ याद कर सफल करना है, सेकंड बाय सेकंड, वो बाबा हमें सिखाते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि एक एक श्वास में हम बाबा को यथार्थ याद कर बाप समान अवस्था के नज़दीक जा रहे हैं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं, है ना। सुना, बाबा ने सर्व खजाने हर बच्चे को दिए हैं और एक समान दिए हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा, कोई को 100 गुणा, ऐसे नहीं दिया है। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है, लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं वह गवाते हैं, है ना। बुद्धि की झोली खोल कर रखते हैं और फिर कार्य में लगाते हैं तो जमा करेंगे, वरना दाता दे रहा है और हम गवा रहे हैं। ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। चेक ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। बाबा कहते ये तो जमा करने का युग है। इस समय का जमा का खाता 21 जन्मों तक चलने वाला है। तो 21 जन्मों की अपनी तकदीर का होना हो तो इस समय 1 सेकंड भी गवाए नहीं, एक खजाना भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। चाहे सेकंड का हो, चाहे संकल्प का हो, चाहे गुण का हो, शक्ति का हो, कोई भी खजाना, हमें अटेंशन रहेगा कि हम इसे जमा करें। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। और बिंदी भी बाबा ने हमें 3 बिंदी दी है ना। एक बाबा बिंदी, एक आत्मा बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी। तो 3 बिंदी अगर लगाते जाते हैं तो जमा होता जाता। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। एक के साथ बिंदी लगाया तो 10 हो जाएगा, 10 के साथ बिंदी लगाया तो 100 हो जाता। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अगर आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में और ड्रामा के फुल स्टॉप को यूज़ कर कर बाकी संकल्पों को विराम देकर एक एक खजाने को बाबा से लेकर जमा करें तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना। बाबा कहते ऐसे बिंदु रूप में खजाने जमा करने के अनुभवी हो ना। बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। जब बिंदी नहीं है तो वही खजाना व्यर्थ हो रहा, और बिंदी लगा दी तो जमा हो गया। बिंदी लगाने आती है आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, तीनों बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। कहते ना बिंदी ऐसे, है ना, खराब हो गई, ऐसे हो जाता।
और बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है। आश्चर्य की लाइन लग जाती है ना। जब आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान भूल जाते तो क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य का मार्क सब लगता है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना और आश्चर्य की मात्रा लगाना। तो अब चेक कर लेना, जमा कर रहे हैं या गंवा रहे हैं। सहज क्या है? बिंदी है ना, बिंदी लगाना सहज है। अगर बाबा के बच्चे बने हैं तो बिंदी लगाना सहज है, और माया के वश है तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क और लंबी लाइन लगाना जैसे आदतन सहज लगता है। तो विधि बहुत सहज है, स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। सुना? आत्मा बिंदी कैसे लगती है? जब स्वमान में स्थित होते। बाबा बिंदी लगाना माना बाबा की याद में बैठना, और ड्रामा का बिंदु लगाना माना फालतू की बातें जहाँ मन बुद्धि खिंच रही है उसको फुल स्टॉप लगा देना। और फिर क्या होता? बाबा की एक रस याद से खजाने जमा होते जाते, क्योंकि बाबा तो सर्व खजानों का सागर है। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज़ अमृत वेले ही अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अमृत वेले 3 बिंदी की स्मृति की पटरी पर खुद को सेट कर दो तो सारे दिन उसका फल मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं, ट्रेन पटरी पर शुरू में सेट हो जाए तो पूरी यात्रा कर लेती है। ऐसे अमृत वेला पटरी पर सेट होने का टाइम है, तो अमृत वेले ही 3 बिंदी का तिलक लगाकर उसके स्मृति स्वरूप होकर अपनी अवस्था जमा लेनी है। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा है ना? कौन कौन से खजाने हैं? समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, गुण, शक्तियाँ, सबका खजाना बाबा कहते सफल कर जमा कर रहे हैं, यानी उसका चार्ट देखा बाबा ने। तो बाबा कहते अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। बोल का खजाना भी देखो कितना बड़ा खजाना है ना? मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मों के खजाने से भी व्यर्थ हो रहा है, बोल के खजाने से भी, संकल्प भी व्यर्थ जा रहे हैं। तो बाबा कहते संगम युग तो जमा करने का युग है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से जमा होता जाता, लेकिन व्यर्थ संकल्प रचकर और संकल्प का खजाना जमा भी व्यर्थ भी गंवाते हैं। व्यर्थ बोल भी बच्चों के निकलते हैं। चलते चलते कभी समय का महत्व भी इमर्ज रूप में कम होता है। सुना? समय का महत्व भी, क्योंकि समय का महत्व होता तो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाते। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे संगम युग के समय का महत्व जानते नहीं, लेकिन वो जो समय के महत्व का ज्ञान है वो इमर्ज रूप में नहीं रहता, थोड़ा मर्ज हो जाता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे और इमर्ज रहे तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि कोई पाप कर्म करते हैं, लेकिन जैसे और आत्माएं टाइम पास कर रही हैं ऐसे बच्चे भी टाइम पास करने लगते हैं। गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चले जाते। व्यर्थ कैसे? क्या क्यों के संकल्प, अतीत भविष्य के संकल्प, ड्रामा की सीन का चिंतन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उस पर संकल्प चलाना व्यर्थ का खजाना, जैसे संकल्प का खजाना व्यर्थ गंवाना हो गया। 1 घंटे की चेकिंग करो। बाबा कहते हैं अगर पूरे दिन की इकट्ठे नहीं कर पाते तो 1 घंटे की पीछे की चेकिंग करो
कितने श्वास, कितने संकल्प और कितना समय गंवाया। हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। जमा करने के युग में साधारण संकल्प से भी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि साधारण संकल्प के रूप में माया बहुत नुकसान करती है। लगता है कि कोई पाप तो नहीं कर रहे, लेकिन साधारण संकल्प रच रच के संकल्प का खजाना जमा करने का ये जो संगम युग का अवसर है उसको गंवा देते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासा बहुत देते हैं। क्या देते हैं? बाबा कर लेंगे, बन जाएंगे, आप चिंता मत करो भी कह देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, ज़्यादा नहीं, बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा सा चलता है। बाकी वैसे बाबा भोजन भी शुद्ध है, कोई अमृत वेला भी हो रहा है, बस संकल्प में थोड़ा सा चलता है। बोलेंगे संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, दिलासा दे रहे हैं बाबा को। अभी अंत थोड़ी आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, है ना। जमा ऐसा नहीं कि अंत के समय बन गए, नहीं, बहुत काल से, अभी से अगर जमा का खाता करना शुरू करेंगे तब बहुत काल का ये जमा का खाता अंत की घड़ियों में हमारे काम आएगा और साथ भी जाएगा और प्रारब्ध भी दिलाएगा। तो जमा का खाता कोई ऐसा नहीं कि अंत में बन जाएंगे, अंत में कर लेंगे। अवस्था जमा कर जमा का खाता बहुत काल का बनाना पड़े। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। अब राज्य, भाग्य या प्रारब्ध तो हमें बहुत समय की चाहिए, तो बहुत समय का जमा खाता होगा तभी तो बहुत समय चलेगा। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता है, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के तो खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी, तो अप्राप्त वस्तु नहीं, लक्ष्मी नारायण के खजाने में वो अवस्था हमारे सत्युग में कब होगी? जब इस समय हमारे अविनाशी खजानों के भंडार बहुत काल से भरे होंगे, तब जाकर उसके प्रारब्ध स्वरूप में कल अविनाशी जो हमें प्रारब्ध मिलेगी, और वो भी बहुत काल की, आदि से लेकर पूरे 21 जन्मों की प्रारब्ध। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसीलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है, ये है दृढ़ता। बाबा कहते दृढ़ता लाओ, है ना। दुनिया में भी जैसे टालते रहते, कहते रावण स्वर्ग को सीढ़ी बना सकता था पर टालता रहा, तो बाबा कहते गे नहीं करो, ये रावण का संस्कार है। दृढ़ता लाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, बाबा कहते वायदे भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन फिर बाबा कहते जैसे पौधा लगा दिया, बस लगा देने से नहीं होगा, उसको पानी डालना पड़े। तो ऐसे ही जो वायदे अमृत वेले करते हो अच्छी स्थिति में, उसको दृढ़ता का पानी डालो सारे दिन और उनको कर्म में लाओ। जो बाबा से हम वायदे करते हैं उनको सारे दिन में स्मृति में लाकर रिवाइज करें, उनमें बल भरें और फिर उसको कर्म में लाएं। श्रेष्ठ संकल्प करते तो हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन, वचन और कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाबा बच्चों के संकल्पों की भी मुबारक देता है। कितने अच्छे संकल्प बच्चे रचते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये करेंगे।
हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं, तो हिम्मत पर भी बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है ना, कर्म में भी लाते हैं, पर जैसी हिम्मत रखी थी वैसा नहीं, कर्म में बहुत कम दिखाई देता। बाबा कहते वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना है ना। दुनिया में भी कहते हैं वायदा करना सहज है, निभाना मुश्किल। तो बाबा कहते मेरे साथ जो वायदे करते हो वो निभाना माना जो संकल्प रचे श्रेष्ठ उन्हें कर्म में लाना। वायदे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। ठीक है, ये लक्ष्य आज रखना। जो भी संकल्प अच्छी अवस्था में करते हैं बाबा से, उसको जैसे कर्म में लाए। जो प्लान बाबा को सबमिट करते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाए। बना सकते हो ना, बिजनेस वाले आए हैं, अब देखो बाबा के सामने कौन कौन बैठे हैं आज। तो बाबा कहते हैं बिजनेस वाले आए हैं। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना, और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। तो बिजनेसमैन जमा पर फोकस करे, वैज्ञानिक और इंजीनियर सोचें कि संकल्प को कर्म में लाए, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं। और जो रूरल ग्रामीण विभाग वाले हैं, बाप दादा उन्हें क्या कहते हैं, रूलर रूरल नहीं, रूलर। बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते, है ना। क्योंकि सारा जो सृष्टि का कार्य है वो तो शरीर चलता है भोजन से, और अगर रूरल वाले सेवा ना करें तो और सृष्टि का कार्य ही ना चले। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदे करने वाले हो। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हैं, है ना। वायदे तो ऐसे करते हैं जो बाप दादा भी उस समय सोचते हैं कि हाँ ये तो करके ही दिखाएंगे। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वहाँ वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात है नहीं, है ना। वतन में तो जितनी चाहो जगह सारी अपनी है। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में कोई फाइल रखने में कोई अलमारियों की कमी नहीं है, तो इसलिए वायदों के फाइल बहुत हैं वहाँ। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं। सोच लो, अभी बाबा ने टीवी खोली और आपको देख रहे हैं, हाँ, तो अभी तो खुश हो रहे होंगे ना सभी कि बाबा बहुत अच्छी हमारी पिक्चर देख रहे हैं। सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। अब सोचो सदा खोलें तो भी कहेंगे हाँ भाई 8 घंटे हम ठीक थे, अभी तो ठीक नहीं थे अभी जब आपने टीवी खोला। लेकिन कभी कभी खोले और उसी टाइम पे बाबा देखें कि इनके संकल्प बोल कर्म उल्टे चल रहे हैं, तो क्या मुंह दिखाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं हर समय अलर्ट रहना है, हर समय ऊंची अवस्था में रहना है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वो भी सुनते हैं। सुना, आपस में एक बोल भी उल्टा निकला, हो सकता है उसी समय बाबा देख रहे हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। व्यर्थ बोल भी बोल रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, विस्तार की बातें जिनसे हमारी स्व उन्नति का कोई लेना देना नहीं, वो बातें। तो बाबा कहते वो बातें भी बाबा सुनते हैं तो क्या सोचेंगे कि व्यर्थ का खाता देखो बच्चे कैसे बनाते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, है ना। दुनिया में तो साधारण और व्यर्थ ही है, लेकिन हम दुनिया वाले नहीं हैं, हम लौकिक नहीं हैं। लौकिक में जो बात राइट है, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, हमारा हर श्वास, हर सेकंड अलौकिक विधि की छवि होनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन का महत्व तो बहुत बड़ा है, प्राप्तियां भी बहुत बड़ी हैं।
स्वमान भी बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। बाबा कहते भले हम लौकिक दुनिया में रहते हैं लेकिन हमें समझना है कि हम उनके जैसे नहीं हैं। हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमारी झोली बाप के खजानों से भरी हुई है। हम स्वयं भगवान की पालना में पलने वाले बच्चे हैं। तो हमारी चाल चलन सूरत सीरत में वो अलौकिकता दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्वमान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना ये तो बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, हाँ, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। आप भी हाथ उठाओ सभी। कौन 1 घंटा संगम युग की महिमा कर सकते हो? है ना। आप सोचो 1 घंटा संगम युग की महिमा कर सकते हो तो उस संगम युग के महत्व की स्मृति में क्यों नहीं रहते? है ना। ऐसा तो नहीं है कि महिमा जानते नहीं है, जानते हैं, पर इमर्ज रूप में स्मृति स्वरूप क्यों नहीं रहते? तो बाबा कहते तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते तो बहुत अच्छा हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। बाबा के बच्चे हैं, नॉलेजफुल हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं ना। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज करो कि मैं परमात्म संतान हूँ। शिव बाबा के वर्षे वरदान और सर्व खजानों से मेरी पालना हो रही है। हाँ, मैं तो हो गई हो गया नहीं ना, भगवान का बन गए नहीं। प्रैक्टिकल में हर समय उस नशे खुशी को इमर्ज रखो। प्रैक्टिकल में हूँ, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। नशा घटा, इसका मतलब निश्चय है पर मर्ज हो गया है। तो उसको इमर्ज कर कर नशे को भी इमर्ज करो तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा। मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। क्योंकि नशा इमर्ज रूप में है, माना बिंदी लगी हुई है और बिंदी के आधार से ही कमाई होती है। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा ने आज बच्चों का जमा का खाता चेक किया है और देखा है कि जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं है, तो अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है ना। ऐसा नहीं कोई सोचे कि बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे हो जाएगा। एक तो बाबा कहते कर लेंगे हो जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत काल का जमा का खाता चाहिए। और दूसरा, समय की समाप्ति कब हो जाए पता नहीं, अचानक होनी है। ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उनका टीचर कौन बना? समय व स्वयं परमात्मा। तो फिर उनको वर्षा मिलेगा? वर्षा तो परमात्मा दे रहे हैं ना, समय थोड़ी दे रहा है। तो अगर समय को टीचर बनाएंगे तो वर्षे से वंचित हो जाएंगे। परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे कि समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? अब परमात्मा को शिक्षक बनाया है तो उस स्टूडेंट को तो पद मिलेगा। समय को शिक्षक बनाया है तो समय थोड़ी पद बांट रहा है जो समय पद देगा हमें। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, है ना। प्रारब्ध भी फिर लेट मिलेगी, क्योंकि प्रारब्ध देने वाले के साथ तो संबंध नहीं जोड़ा ना। समय तो प्रारब्ध नहीं बांट रहा,
बाप प्रारब्ध बांट रहा है, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। बाबा कहते हैं अगर हम बाप को टीचर बनाएंगे तो समय हमारा इंतज़ार करेगा, और अगर हम समय को टीचर बनाएंगे तो हम समय का इंतज़ार करेंगे। वो रचना है और आप मास्टर रचता हो। अगर हमने बाप को बाप टीचर बनाया है तो फिर वो रचना हो गई। अब हमें समय को नज़दीक लाना है, हमें समय का इंतज़ार नहीं करना। तो रचता का इंतज़ार रचना करे, आप मास्टर रचता समय का इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या, सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। मुश्किल है नहीं, क्योंकि मुश्किलों को हरने वाला जिसके साथ हो उसको कोई मुश्किल है क्या। बाबा तो हमें मुश्किल से पहले सल्यूशन दे देते हैं, है ना। कल मुश्किल आएगी तो आज मुरली में जैसे बता देते हैं। तो मुश्किलों को पार करने वाला जब हमारे साथ है तो मुश्किल क्या है। लेकिन बिंदी लगाते नहीं, बाप का साथ नहीं लेते तो मुश्किल होती है। जब बाप कहते हैं जो भी बोझा लगता है वो बोझ बाप को दे दो, वो देना नहीं आता है ना। बोझ किस किस चीज़ का बोझ रखते हैं, सबसे बड़ा बोझ मैंपन मेरेपन का, है ना। फिर मेरा ये मेरा वो सारे बोझ रखते हैं। तो बाबा कहते बोझ बाप को दो, ट्रस्टी बनकर चलो। तो ट्रस्टी बनते नहीं, बाप की श्रीमत की लगाम पकड़ते नहीं, है ना। सोचते हम करेंगे, मेरे को हम संभालेंगे। तो बाबा कहते इसी आधार से मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते बोझ उठाते हो फिर थक भी जाते हो तो बाप को उलहना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं। मजबूर ऐसे होते हैं कि मज़दूर हो जाते हैं तो ऐसे मज़दूर बन गए हैं कि अब सारे दिन देहाभिमान की टोकरी उठा कर ही चलते हैं। इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों होता है। अब कभी मुश्किल कार्य सहज भी लग रहा है तो इसका मतलब सदा सहज भी हो सकता है। हाँ, सदा मुश्किल लगता है तो हमें आता ही नहीं है सहज बनाना। लेकिन अगर कभी सहज हो रहा है तो सदा सहज क्यों नहीं होता। तो जब सहज होता है तो हम ऐसा क्या करते हैं, तब हम करावनहार को साथ रखते हैं तो सहज होता है। करण करावनहार को साथ रख कर्म योगी बन करते हैं तो सहज है। तो कभी मुश्किल कभी सहज है, इसका मतलब कभी हम अलबेले हो रहे हैं, कभी हम अटेंशन दे रहे हैं। कोई कारण होगा ना, कारण है। तो बाबा कहते कोई बात कभी सहज कभी मुश्किल क्यों लगती, कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। तो वो जो देहाभिमान के संस्कार हैं उसके वश हो जाते हैं तो मुश्किल लगता है। अच्छी नहीं लगती बाबा को तो बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल ही चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कोई कहेगा हम सहज योगी नहीं हैं, है ना। सब अनुभवी हैं, हम सहज योगी हैं। तो फिर मुश्किल क्यों बनाते हो अपने लिए। कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी है क्या। तो बाबा कहते और योग है ही क्या, बस याद ही तो करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल तो हो ही नहीं सकती। जब बाबा की याद में है, करण करावनहार की छत्र छाया में है तो हर बात सहज लगती है। और जब बाबा को भूल देहाभिमान की टोकरी उठाते हैं तो मुश्किल लगता है। योग अग्नि, योग लगन की अगन है। अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती, है ना। तो इस लगन की अगन को जलाओ
तो परिवर्तन हो जाएगी, मुश्किल चीज़ भी सहज में परिवर्तन हो जाएगी। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है ना। ब्लेम करने का भी संस्कार बहुत पुराना है, तो उसको भी यूज़ करते हैं। जैसे पुराना देह अभिमान की आदत नहीं छोड़ते, ऐसे दूसरे पर दोष धरने की भी आदत नहीं छोड़ते। हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब है, फिर बाबा का ज्ञान बाबा को ही सुना देते। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है, कौन सा ठेका है। हाँ, कहते हैं हम विश्व को बदलते हैं। तो छोटे से अपने वायुमंडल को, साथी को, संग को नहीं बदल सकते ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। छोटी सी बात है, परिवर्तन कर दो। हमारे पास तो सबको परिवर्तन करने की ताकत है। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करते, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करते, है ना। स्नेह से साथी को भी सहयोगी बनाते हैं। तो बाबा कहते विधि से सिद्धि पाओ। तो आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वो अनुभव करेंगे। अभी सिर्फ कहते हो, फिर अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है, है ना। ऊपर नीचे होते रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे ना। ब्राह्मण जीवन है मज़े की, संगम युग है मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है। संगम युग में भगवान के बने तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो हो। ऐसे कभी सहज कभी मुश्किल में तो अतीन्द्रिय सुख गायब ही हो जाता है। बोझ उतारने का युग है ना। अभी तो 63 जन्मों के बोझ को ख़त्म करने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है, टूट तो नहीं गया है ना नॉलेज का आईना है कि माया ने ऐसा वार किया है जो नॉलेज का आईना ही टूट गया है। कई ऐसे भी होते हैं, नॉलेज का आईना ही ख़त्म हो गया है और दिखाई भी नहीं देता क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। सभी को आईना मिला है ना। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है। हाँ, बताओ भाई माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया आईना। नॉलेज का दर्पण ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रही अपनी सीरत। पांडव तो संभालने में होशियार है ना, आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है तकदीर की तस्वीर देखो। ये नॉलेज का दर्पण ऐसा है कि वर्तमान की तस्वीर आगे की तकदीर भी दिखाती है। तो बाबा कहते हैं इसमें अपनी तकदीर की तस्वीर देखो कि क्या कर रहे हैं और क्या बन रहे हैं, क्योंकि जैसा कर रहे हैं वैसा ही बन रहे हैं। तो तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ, है ना। आईने में देखकर ठीक भी तो कर सकते हैं ना। तो नॉलेज के दर्पण में देखकर पता चलता है कि कोई भूल हो रही है, तो उस भूल को ठीक करो और ठीक करके तस्वीर को ठीक करके तकदीर की और वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह हो, है ना। क्योंकि हम अच्छे हैं तो हमें परिवार भी वाह वाह लगेगा। ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, आप थोड़े ऐसे हैं तो ऐसा थोड़ा लगता है है ना। अगर हम अच्छा आईने में अपनी शक्ल को ठीक कर लें तो हमें दूसरे भी अच्छे लगने लगेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, ज्ञानी को, योगी को सब अच्छा है और सब अच्छे हैं, ऐसा ही लगता। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं, है ना। वाह वाह, थोड़ा ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा, वो भी नहीं और हाय हाय भी नहीं। हाय हाय कब करते हैं, ज़्यादा शारीरिक व्याधि में करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ना, शारीरिक व्याधि आई तो क्या समझो कि कर्ज चुकता हो रहा है, चुकता हो रहा है तो खुशी होगी ना। तो शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, ये भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण में से आपका 3-4 मण बोझ उतर जाए
तो अच्छा है या हाय हाय है, क्या है? तो बाबा कहते वो वाह बोझ उतरा ऐसा कहो। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, नहीं, मेरा पाठ ऐसा है, अपने को कोसते नहीं रहो। वाह मेरा बोझ उतरा ऐसा कहो। हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं है, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, है ना। बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, आप तो छोड़ो। आपने उसको इतना पकड़ रखा है, सारे दिन उसका भजन कीर्तन चल रहा है व्याधि का, तो व्याधि कैसे छूटेगी? तो बाबा कहते वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी और विदा हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते प्राप्तियों को देखो तो लगेगा हिसाब क्या है, और हिसाब को ही देखते रहोगे तो प्राप्ति भूल जाएगी। तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या लगेगा, लेकिन प्राप्ति भूल कर सिर्फ हिसाब किताब देखते हैं तो फिर हिसाब किताब बहुत बड़ा लगता, बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। ये परिवर्तन तो हमें बाबा ने सिखाया कि बाबा आत्मा के ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से, ड्रामा के ज्ञान से कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करो। तो बाबा कहते कि नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे हम किसी परिस्थिति को मुश्किल कहें, चाहे शरीर की व्याधि को कहें, चाहे किसी साथी को कहें, चाहे किसी वायुमंडल को कहें, कोई भी मुश्किल शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। तो कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर दो। उस हिसाब किताब से योग नहीं लगाओ, बाबा से योग लगाओ, तो उस योग अग्नि में हिसाब किताब की फीलिंग भस्म हो जाएगी। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भी भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। बाबा कहते हैं सिर्फ बोल को चेक नहीं करो, उसके पीछे की भावना को भी चेक करो, क्योंकि अगर बोल के पीछे की भावना भी राइट होगी तब वो बोल जो शुभ भावना का है वो शुभ अनुभव कराएगा। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा। तो इन भावना से ग्रस्त होकर बोल नहीं बोलो। कोई लिखता भी है ना, व्हाट्सएप पे टाइप भी करता है, तो भी जिस भावना से टाइप करता है वो भी पता चलती। जिनके दिल में ईर्ष्या, हसद, घृणा है, हसद माना रीस है ना, और घृणा है, तो वो बोल दिखाई सुनाई देते, उसकी वाइब्रेशन आती। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना और चेंज करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर, है ना। पास विद ऑनर बनना मंजिल है। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो, है ना। सब में पास होंगे तब तो डिस्टिंक्शन मिलेगा ना। अच्छा, जो 1 सेकंड में
अपने संकल्प को जहाँ चाहे जो सोचना चाहे वही सोच सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं इतना संकल्पों पर रूलिंग पावर है, हाथ उठाओ भाई, है ना। बाबा देख रहे हैं। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर ये कर सकते हो तो हाथ उठाओ और मुबारक ले लो बाबा की। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल तो पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। तो बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। तो बाबा कहते जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना, क्योंकि बाप जैसा बच्चे को उतना नशा रहता है। अब बाबा कहते हैं हमारा बाबा तो ऊंचे थे, ऊंचा है, तो फिर हमें कितना नशा रहना चाहिए कि हम भी बहुत ऊंचे हैं। ऊंचे बाप के हम ऊंचे बच्चे हैं और बाप का कार्य ऊंचे थे ऊंचा और हम ऊंचे थे ऊंचे कार्य के निमित्त हैं। लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे थे ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाते, स्मृति में रहना है, क्योंकि स्मृति से समर्थी है, शक्ति है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। शुरू से सतयुग से देखो, हमारे से ऊंची और श्रेष्ठ आत्माएं कोई नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। कई बार हम अपना जो दर्पण है वो संपूर्णता का नहीं रखते, हम उसको साधारणता का रखते हैं। तो साधारणता के दर्पण में हमें दिखाई नहीं देता, छोटे छोटे दाग, छोटे छोटे लगाव, सूक्ष्म चेकिंग नहीं हो पाती। मोटे रूप से कह देते हैं हाँ ठीक चल रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं। लेकिन जब देखें कि हमें तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो उस लक्ष्य से जब अपने इस समय के कर्मों को देखते हैं तो चेकिंग होती है कि हाँ ये सूक्ष्म लगाव है, ये कमज़ोरी है, जिस कारण वो अवस्था नहीं बन पा रही जिससे हम नंबर 1 में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज जगदीश भाई साहब के निमित्त विशेष भोग हम बाप दादा को स्वीकार कराएंगे। तो आज सभी 7:30 बजे मंथन के लिए और 8:20 पर बाप दादा के सम्मुख भोग के लिए ज़रूर उपस्थित होंगे। ओम शांति।